टीएमसी पार्षद ने रिश्वतखोर दरोगा रामसेवक के खोले पर्चे, मुकदमे लगाए, झूठी चार्जशीट की जांच फिर से करने की मांग रखी। बरेली वार्ड नंबर 62 से पार्षद अनीश सकलैनी ने रिश्वतखोर इंस्पेक्टर के ऊपर झूठे मुकदमे में फंसाने और झूठी चार्जशीट कोर्ट में पेश करने के आरोप लगाए। दलसर थाना बारादरी पुराने शहर के वार्ड नंबर 62 के पार्षद अनीश सकलैनी ने फरीदपुर से पकड़े गए रिश्वतखोर इंस्पेक्टर रामसेवक के ऊपर आरोप लगाया है कि रामसेवक व उसके अन्य पुलिस वाले साथियों ने कुछ साल पहले उसे बलात्कार के एक झूठे मुकदमे में फंसाया और झूठी चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर दी। जिस लड़की से उसके ऊपर आरोप लगवाए गए वह उस लड़की को नहीं जानते हैं, नहीं उन्होंने कभी उसे लड़की को देखा है। जब उसका पता किया तो मालूम पड़ा कि 4 बच्चों की मां है। पार्षद अनीश सकलैनी ने अपने ऊपर चल रहे झूठे मुकदमे की फिर से जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुकदमे की जांच फिर से की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे आने वाले वक्त में किसी के साथ ऐसा ना करें। आइए दिखाते हैं पार्षद अनीश सकलैनी को। से पार्षद हूँ। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ सर, जो आज रामसेवक जी जो 9 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़े गए। रामसेवक जी कौन है? ये इंस्पेक्टर फरीदपुर हैं। पूर्व में ये इंस्पेक्टर माधव टांडा रहे। 2020 में एक मेरे पर बलात्कार का मुकदमा हुआ था जो शेरमा उत्तरी जिला पीलीभीत से हुआ था। तो इसमें विवेचक जो थे वो पुष्कर सिंह थे। उन्होंने हमारी विवेचना करी, उसमें हमें पाया कि हम बिल्कुल दोषी नहीं है और हम लोगों को क्लीन चिट दी। उन्होंने एफआईआर लगाई। इसमें एक राजनाथ सिंह है जो 2015 में थाना बारादरी में तैनात थे जी। उसके बाद उनका ट्रांसफर होता है जिला पीलीभीत। उसके बाद उनको सीओ की पीएससी में तैनातगी मिलती है पूरनपुर में। रामसेवक, अंजुम फिरदौस, ये सब दोस्त हैं पुराने। इन्होंने एक षड्यंत्र रच के हमारे खिलाफ एक मुकदमा कराई था। तो उसमें जब एफआईआर लगी तो वो सीओ साहब क्या गई, तो सीओ साहब के ये हमारे फिरदौस खान अंजुम जो पूर्व पार्षद हैं वार्ड नंबर 62 से, वो फिर उसके बाद दोबारा पहुंचे और उन्होंने जो भी 3 लाख रुपये दे करके इन्होंने पुनः विवेचना कराई। उसमें पुनः विवेचना के बाद उसमें रामसेवक जो माधव टांडा इंस्पेक्टर थे जिनके पास इल्ज़ाम लगाए और वो रिश्वत भी बरामद हुई है, ये 3 लाख रुपये लेके इन्होंने उसमें चार्जशीट लगाई और हम तीनों को इसमें दोषी करके हमें जेल भेजा। जब इन्होंने गिरफ्तारी दिखाई तो हमको 21 अप्रैल में सुबह 11 बजे एक तौकीन नाम के तौकीन हैं हसन, वो जीआरपी में कांस्टेबल के पद पे तैनात थे बरेली में। उन्होंने मुझे बहाने से बुलाया फ़ोन करके कि आप अनीस बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। तो बोले मुझे 2 सोफे एक टेबल बनवानी है। तो मैंने कहा साहब रमज़ान शरीफ चल रहा है, मैं काम नहीं करता हूँ। तो बोले नहीं मेरी बेटी की शादी है और आप आ जाइए। तो मैं अग्रसेन पार्क के पास उन्होंने मुझे धोखे से बुलाया और उन्होंने सुबह 11 बजे मुझे ले गए पकड़ के। एक बंद कमरे में रखा, 2 अज्ञात लोग साथ में थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ। उन्होंने फिर शाम को 5 बजे रामसेवक जी को फ़ोन किया कि आपका मुल्ज़िम मैंने पकड़ लिया। उनसे उन्होंने मोटी रकम ऐठी और मुझे अपहरण करके यहाँ से ले गए थे 11 बजे। शाम को 5 बजे उन्होंने मुझे रामसेवक जी को सौंप दिया। रामसेवक जी ने रात के 8 बजे मेरी जो गिरफ्तारी दिखाई है वो माधव टांडा बस स्टैंड से दिखाई है, जबकि मुझे बरेली से बहाने से बुला के ले गए थे। किस टाइम का हुआ? ये 2020 में मेरे पर मुकदमा हुआ था और 21 मई 2021 को इन्होंने मुझे सुबह 11 बजे बहाने से बुलाया था तौकीर हसन ने, जो उस टाइम जीआरपी में थे। उन्होंने अपने जो उनके वो दुरुपयोग किया अपने पद का कि वो बरेली में तैनात थे। एक दोस्ती जो फिरदौस खान अंजुम से दोस्ती उन्होंने निभाई और मुझ शरीफ इंसान को, एक बेगुनाह को उन्होंने चंद पैसों के लालच में मुझे उन्होंने यहाँ से गिरफ्तार करके उनसे पैसे लिए और मुझे उनके हवाले कर दिया। मैं पूछना चाहूँगा आपसे ये कि किस बात की दुश्मनी उनसे थी आपकी? दुश्मनी इस बात की थी, 2017 में मैं कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था, मेरी बीवी लड़ी थी, मैं 2nd नंबर रहा था। वो ये फिरदौस खान अंजुम ये नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूँ। इस चक्कर में उन्होंने षड्यंत्र रच के मेरे पास शेरमा उत्तरी जिला पीलीभीत से मुकदमा लगवाया था। आपसे इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी को दी? मैंने उस टाइम के जो यहाँ पर आईजी साहब थे राज पांडे सर, उन्होंने उसके एक बार फटकार भी लगाई थी कि जब इसमें लोकेशन हम लोग की तीनों की लोकेशन प्रमाणित होकर लगी हुई है। जिस दिन की ये घटना है उस दिन हम बरेली में थे। हमारे कभी वालिद नहीं गए उस जगह पे, ना हम कभी पीलीभीत तो कई बार गए, मगर जहाँ की इन्होंने घटना दिखाई शेरमा उत्तरी की हम कभी नहीं गए। और जो प्रमाणित करके जो हमारी लोकेशन लगाई थी वो उसमें प्रमाणित करके लगी हुई है। और जिस महिला के बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया वो महिला पूर्व में भी नवाबगंज थाने में जिला बरेली के वह 3 लोगों पे ऐसी
ब्लेम लगा चुकी है। उसका काम ही यही है, निशा भी नाम है, वो लोगों पे मुकदमा झूठे लगाती है। महिला वो महिला नवाबगंज की रहने वाली है, उसकी बरेली में शादी हुई है। और जो पूर्व पार्षद है इस टाइम, उन्होंने अपने घर की नौकरानी दिखाया था और उन्होंने उसमें जो एफआईआर लिखाई थी उसमें ये दर्शाया था कि ये महिला मेरे यहाँ काम करती है, किराए पे रहती है और हम 3 के अलावा वो किसी को मोहल्ले में नहीं जानती है और 1 महीना यहाँ रही थी वो महिला। आपसे कभी कोई संपर्क हुआ था महिला? नहीं, कभी नहीं। इन आंखों ने कभी उससे पहले उसको देखा ही नहीं। जब वो एविडेंस के लिए जिला न्यायालय में पहुंची पीलीभीत, हमने फर्स्ट टाइम उसको जब ही देखा था। हम तो उसको महिला को कभी जानते नहीं थे। ये तो फिरदौस अंजुम जो पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने षड्यंत्र रचा था हमारे खिलाफ। अब आप क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ, जो आज राम सेवक पकड़े गए, इनकी उस मुकदमे में भी जांच होना चाहिए। इन्होंने 3 लाख रुपए लेके उसमें चार्जशीट लगाई थी और हमसे 6 लाख मांग रहे थे, तो हम तो 6,000 के लायक नहीं, तो 6 लाख कहाँ देते। उन्होंने कहा कि 3 लाख वापसी कर दूंगा, 3 लाख मेरे पास आ जाएंगे। इसमें राम सेवक भी उतने गुनहगार हैं जितने राजनाथ सिंह भी इतने गुनहगार हैं जितने राम सेवक हैं। तो मैं चाहता हूँ अनवर आर्य जी से, जो मेरी कप्तान है आज बरेली के, मैं बहुत उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दें कि हम लोग भी सर उठा के जी सके। हम गरीबों को पैसों के लालच में हमें फंसा देते हैं। 76D जैसे जघन अपराध का एक मुकदमा, एक पार्षद, आज मैं मौजूदा पार्षद हूँ, मैंने जिस दिन मुझे राम सेवक जी ने अरेस्ट किया था, मेरा मेडिकल कराने जा रहे थे, मैंने उसी दिन उनको बोला था, राम सेवक जी आप एक बेगुनाह को जेल भेज रहे हो, इसका खमियाजा आपको भुगतना है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है।